आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षाओं में आपको बार बार देखने को मिल जाता है। जो छात्र पुराने होंगे उनसे आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नीवी से लिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन आपको बता दिया था, इसलिए मैं 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि दशमलव को 4 से भाग देते हैं या दशमलव को 4 से गुणा करते हैं। देखिए दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है, तो आपने जब बाइनरी नंबर में बदला होगा तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें दोस्तों 2 से उसमें विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब इसमें जो हमारा दिया गया ऑप्शन में सी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव वीडीसी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डेटा इनपुट संग्रहित करना या बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें या बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करें, या नीचे आपको ऑप्शन एक और देखने को मिल जाता है इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, डेटा इनपुट संग्रहित करना। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका रखता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, तो आप ऑप्शनों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करते हैं। ये देखिए 0 0 जो आपका 0 हो गया, 1 0 आपका 0 हो गया, 0 1 आपका 0 हो गया और 1 1 आपका 1 हो गया। तो ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है ये आपका एंड गेट को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, आवृत्ति को या प्रेरकत्व को या प्रतिरोध को या शक्ति गुणांक को। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि ये आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी को मापा जा सकता है CRO द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि SCR का मुख्य उपयोग कौन सा है। जो SCR होता है दोस्तों, तो इसका जो मुख्य उपयोग यहाँ पर पूछा गया है उसके अनुसार हम चलें तो इसका जो होता है मोटरों की गति को नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा मैच करा, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। पहला इसमें ऑप्शन देंगे कि परमाणु असंबद्ध रचना, या परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, या सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, या नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के अस्तित्व, अर्थात यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, बोरान का या आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का। तो इसमें उपयोग की बात की जा रही है तो इसमें उपयोग किया जाता है बोरान का, तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि प्रवर्धन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनेति की आवश्यकता होती है। जो आपका यहाँ पर NPN हो गया है आपका, और एक आपका होता है PNP होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है जो कि मैं आपको बता दूंगा, या आप इधर भी जानना चाहते हैं तो देखिए NPN का जो होता है किस तरह बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक गोला होता है और इसमें जो आपका ये होता है ये आपका कुछ इस तरह से निकला होता है। ठीक है, ये आपका होता है,
ठीक है। और यदि ये बाहर का निकला हुआ है तो ये आपका एनपीएन है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरो है, ये जो आपका एरो जा रहा है, ये इधर का ना होकर ये अंदर की साइड आता है तो ये आपका पीएनपी हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी हमारा करेक्ट हो जाता है कि बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, ये जो है इसका क्या है, एक प्रकार की अभिनति है जो कि इसके लिए आवश्यक है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का क्या कार्य होता है या किसका प्रकार क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका स्विचिंग दिया गया है, दोलन दिया गया है, मॉड्यूलेशन दिया गया है, प्रवर्धन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें हमारा जो सही हो जाता है स्विचिंग हो जाता है। ठीक है, ये प्रकार पूछ रहा है कि प्रकार क्या है, तो जो स्विचिंग है ये आपका एक प्रकार है। तो ये हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आवश्यकता होती है विकृति को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? विकृति को, अर्थात यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है, रेक्टिफायर के रूप में या ट्रिगर करने के लिए या एक ऑसिलेटर के रूप में या प्रवर्धन के लिए। इसमें हमारा सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको बोलते ट्रिगर करने के लिए। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण का सर्किट में किस प्रकार को नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है, एफईटी या यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसे कि यूजेटी, डायक और ट्रायक। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ट्रायक सही हो जाता है, इसके लिए आवश्यक होता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है, पहला चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जो कि तीसरा चतुर्थांश। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य तालिका की लॉजिक गेट के संदर्भित करती है, जिसमें यहाँ पर आपको 0 0 और 1 हो रहा है। 0 0 आपका 0 1 0 हो जा रहा है और 1 0 आपका 0 हो जा रहा है और 1 1 आपका 0 हो जा रहा है। तो ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है किसको कर रहा है, तो ये आपका NOR गेट को इंडिकेट कर रहा है, जो कि NOR आपका जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर उपयोग करने का इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उपयोग करने का मतलब होता है कि जो स्वीप स्पीड है उसका चयन करें, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो किया जाता है दोस्तों, गलत ट्रिगर से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 39 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि इनपुट इसमें 24 दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो आउटपुट भी आपका क्या होगा, 24 ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, यदि इनपुट इसमें आपका होता है 24 तो आपका आउटपुट भी आपका 24 ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उच्च बाधा वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की यदि आप क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।